अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कि है पार्ट नंबर 1 दिसंबर 2022 के इम्तिहानात में आने वाले कुछ ऑफिशियल क्वेश्चंस के ऊपर आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पार्ट नंबर 1 है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप इसी महीने के ऑफिशियल एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है ये: ¿Qué usuarios deben obedecer el semáforo de la fotografía? ये जो फोटो में हमें सेमाफोर नजर आ रहा है, तो इसमें ये रेड कलर का है और इसके ऊपर ये साइकिल का निशान है। तो कौन कौन से उsuarios या सड़क इस्तेमाल करने वालों को इसको फॉलो करना है? ऑप्शन ए कह रहा है los conductores de todos los vehículos de dos ruedas, दो टायरों वाले सारी गाड़ियों को। ऑप्शन बी los conductores de bicicletas y ciclomotores, जो साइकिल्स हैं और छोटे मोटरसाइकिल हैं उनको। और ऑप्शन सी कह रहा है los peatones y los conductores de bicicletas, जो साइकिल के मतलब साइकिल वाले होते हैं उनको और पैदल चलने वालों को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें हमें रुकना होगा जो साइकिल चलाते हैं उनको और पैदल चलने वालों को। अगला सवाल: Cuando está lloviendo, जब बारिश हो रही हो, ¿qué presión deben tener los neumáticos? तो जो टायर्स हैं उनकी हवा का प्रेशर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए mayor que la aconsejada por el fabricante, जो जिसने इसको बनाया है, जो इसका fabricante है इस टायर का, जो उसने बताई हो उससे थोड़ी सी ज्यादा। ऑप्शन बी कह रहा है menor que la aconsejada por el fabricante, जो बनाने वाले में हमें एडवाइस दी है उससे थोड़ी सी कम। और ऑप्शन सी कह रहा है प्रेसियोन aconsejada por el fabricante, वो प्रेशर हवा का जो कि इसको बनाने वाले ने एडवाइस किया हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बेशक बारिश हो रही हो, हमें जो टायर्स हैं उनकी जो उनमें हवा का प्रेशर है वही रखना होगा जो कि इसको बनाने वालों ने एडवाइस किया है। अगला सवाल: ¿Existe relación entre consumo de drogas de abuso o ilegal y accidentes de tráfico? तो क्या इनमें कोई मेल जोल है, क्या इनका एक दूसरे से ताल्लुक है कि कोई बंदा जो ड्रग्स ले, बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करे या इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल करे और एक्सीडेंट्स ट्रैफिक के? तो इसका सही ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए कह रहा है सी, बिल्कुल है। Las drogas alteran gravemente las capacidades necesarias para conducir, तो ये जितने भी ड्रग्स हैं वो हमें नेगेटिवamente मतलब बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं ड्राइविंग के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है solo cuando el conductor mezcla el consumo de drogas con alcohol, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ये हमारे लिए परखुदियाल हैं, उस वक्त हमें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है जब ड्रग्स को अल्कोहल के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो, बिल्कुल इनका कोई ताल्लुक नहीं है। La conducción es más segura cuando se consumen drogas en abuso, क्योंकि ड्राइविंग आपकी ज़्यादा seguridad वाली होती है, ज़्यादा हिफाजत वाली होती है जब आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बिल्कुल जो ड्रग्स हैं वो हमारी जो कुव्वत होती है, जो हमारा ड्राइविंग करने की जो सलाहियत होती है उसके ऊपर बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। अगला सवाल: इन un carril bao, एक जो स्पेशल किस्म का ट्रैक होता है जिसके ऊपर थ्योरी में भी एक बाकायदा क्लास है जिसको कहते हैं बाओ, vehículos de alta ocupación। तो एक उस ट्रैक की हम बात करेंगे। Puede circular un turismo que arrastra un remolque de menos de 750 kilogramos de masa máxima autorizada, तो वहां पे एक कार चल सकेगी जिसके साथ एक रेमोल्के होगी, एक ट्राली होगी 750 किलोग्राम से कम मासा वाली। ऑप्शन ए कह रहा है सी pero solo de día, सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम। ऑप्शन बी कह रहा है नो और ऑप्शन सी कह रहा है हाँ हमेशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। ये नहीं क्यों है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बाव होती है कार्रिल, उस पे जो गाड़ियां चल सकती हैं vehículos dedicados al transporte de personas de hasta 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada। तो इन ट्रैक्स पे जो लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या लोगों को जो मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं वो गाड़ियां चल सकती हैं। और वो गाड़ियां जिनके ऊपर लिखा होता है कि कम से कम मतलब दूसरी गाड़ियां जिनके ऊपर
वो कंडीशन पूरी करें जब लिखा हो कम से कम इतने लोग सवार होने चाहिए। तो चल सकती हैं वहां पे तुरिस्मो सिन रेमोल्के, जो कार होती है रेमोल्के के बिना, बेशक वो 750 से ज्यादा की हो, बेशक 750 से कम की हो, अगर आपके साथ आपकी कार के साथ ट्रॉली लगी है तो आप बाओ काररील पे नहीं जा सकते। वेहिकुलोस मिक्सटोस और मोटोसिक्लेटास ये जा सकती हैं, लेकिन हमने देखना है कि वो जिस तरह का ये साइन बोर्ड है, इस तरह का हमने देखना है कि वो कितने लोगों के लिए इजाजत है। अगर मैं अपनी कार में अकेला हूं और ये बोर्ड लिखा हुआ है तो मैं इस काररील में नहीं जा सकूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रही है काररील बाओ पारा, मतलब जो vehículos de transporte personas और कारों के लिए, लेकिन con dos o más ocupantes, आपके पास दो या उससे ज्यादा मुसाफिर होने चाहिए, मतलब गाड़ी में टोटल बंदे दो या उससे ज्यादा होने चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि ये जो माजूर अफराद के लिए ये जिनके पास ये प्लाका होता है वो वहां पे जा सकते हैं। बसेस जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, क्योंकि ट्राली के साथ तो हमने कहा है कि नहीं एंटर हो सकती कोई रिमोल्के के साथ, लेकिन बसेस बेशक दो एक दूसरे के साथ लगी हूँ वो जा सकती हैं। वेहिकुलोस प्रियोरिटारियोस ये वो गाड़ियाँ होती हैं जैसा कि एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी, वो भी जा सकती हैं। और वो गाड़ियां जिनके ऊपर इस तरह का कोई स्टिकर हो और लिखा हो बाकायदा तौर पे इनको इजाजत दी गई हो काररील बाओ, और ये इको वाली एंटर हो सकती हैं या सी वाली एंटर हो सकती हैं या बी वाली एंटर हो सकती हैं, तो बाकायदा तौर पे हमें वो इजाजत हो तब ये स्टिकर वाली भी एंटर हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मा जनरल क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी एंटर हो सकती हैं, और वो भी ये देखना होता है कि कितने लोग उसमें सवार हों। अगला सवाल, una embarazada, एक प्रेग्नेंट औरत, debe llevar puesto el cinturón de seguridad, तो क्या उसको सीट बेल्ट पहनना चाहिए या पहने होना चाहिए, उसको पहना हुआ होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है सी, pero solo en vías interurbanas, जी बिल्कुल उसको पहनना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, लेकिन जो आबादी से बाहर इलाके हैं वहां पे, इंटर उर्बाना आबादी से बाहर। ऑप्शन बी कह रहा है सी एस ओब्लिगाटोरियो, जी हाँ बिल्कुल, और ये लाजमी है। ऑप्शन सी कह रहा है नो नो एस ओब्लिगाटोरियो, नहीं ये लाजमी नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल एक एम्बारासादा को, एक प्रेग्नेंट औरत को सीट बेल्ट पहनना चाहिए। उसको थोड़ी सी छूट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो सूरत में जब बाकायदा डॉक्टर की जानिब से उसको एक लेटर बना के दिया जाए जिस पे लिखा हो कि इसको इस चीज की एक्सेप्शन है, इसको इस चीज की इजाजत है कि ये सीट बेल्ट ना पहने क्योंकि इसकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। अगला सवाल, con esta señalización, ये जो हमें साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं, आके वेलोसिडad debe circular, तो आपको किस स्पीड के साथ गाड़ी चलानी होगी ये देख के। ऑप्शन ए कह रहे हैं al menos 30, कम से कम 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी कह रहे हैं obligatoriamente a 30 किलोमीटर पर hora, लाजमी तौर पे, मतलब आपके लिए लाजमी है कि आप 30 की स्पीड पे जाएं। और ऑप्शन सी कह रहा है 30 किलोमीटर पर hora como recomendación, ये आपको एक रिकमेंडेशन की जा रही है, आपको ये एक consejo दी जा रही है, आपको ये एक मशवरा दिया जा रहा है कि आप इस स्पीड पे जाएं। durante el tramo que dure el peligro, उस ट्रामो तक जब तक ये साइन, मतलब जब तक ये बच्चों का खतरा है, बच्चे यहाँ से गुजर सकते हैं। तो जब आप ये साइन बोर्ड देखेंगे यहाँ से लेकर जब तक इसको खत्म होने का कोई निशान ना मिले, तो ये आपको कह रही है कि आप 30 पे जाएं, क्योंकि ये गोल नहीं है, ये इस शेप का है, क्वाड्रादो है, तो ये हमें लाजमी नहीं करार दे रहा, हमें रिकमेंड करता है। तो इस केस में हमें रिकमेंड कर रहा है कि जब तक ये खतरा है बच्चों का तो आप 30 की स्पीड पे जाएं, और यही है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है debido al deterioro psicofísico consecuencia de envejecimiento, ये जो एक नुकसान होता है बुजुर्गों को सिर्फ और सिर्फ एज बढ़ने की वजह से, कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं और उनकी सेहत पे जो असरात होते हैं। ¿Qué situaciones de tráfico ofrecen más dificultades a las personas mayores? तो सेहत की वजह से जो असर, सेहत ज्यादा जो एज है, ज्यादा एज के जो असरात होते हैं उनकी वजह से कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें बुजुर्ग लोग ज्यादा मुश्किलात से दुचार होते हैं गाड़ी चलाते हुए? ऑप्शन ए कह रहा है los giros a la izquierda, लेफ्ट साइड को मुड़ने के लिए, especialmente en vías urbanas, खासकर जो आबादी वाले एरियाज होते हैं वहां पे। ऑप्शन बी कह रहा है los estacionamientos, गाड़ी पार्क करने के लिए, sobre todo cuando se realizan a la derecha de la calzada, खासकर जब वो सड़क की राइट साइड पे किए जाते हैं।
और ऑप्शन सी कह रहे हैं las situaciones complejas, जो थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशंस होती हैं, como incorporarse a la vía, जैसा कि एक सड़क में एंटर होना, इन लाके से circula a alta velocidad, जहाँ पे गाड़ियाँ तेज स्पीड के साथ चल रही होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऐसी सिचुएशन, ऐसी मुश्किल सिचुएशन जैसा कि किसी भी सड़क में एंटर होना जहां पे गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही हों। और हमारा आज का आखिरी सवाल, de las siguientes जो सामने आ रही हैं, cuál es una obligación que corresponde al titular del vehículo? कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो कि एक गाड़ी के मालिक को होती है या उसकी होती है? ऑप्शन ए, verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan su lectura. उसको ये चेक करना होगा या उसको ये देखना होगा कि उसकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट है वहां पे कोई किसी किस्म की भी कोई चीज ना हो जिससे उसको दूर से रीड करना मुश्किल हो। ऑप्शन बी, identificar ante la administración al conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जैसा कि देखे थे, तो उसको इन्फॉर्म करना ड्राइवर का कि उस वक्त ड्राइवर कौन था जब कोई एक्सीडेंट हुआ है। और ऑप्शन सी, comprobar que todos los ocupantes del vehículo hacen uso del cinturón de seguridad, ये चेक करना कि गाड़ी में सारे जो मुसाफिर हैं वो सीट बेल्ट पहने हुआ है उन्होंने या नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। गाड़ी के मालिक की जिम्मेदारी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को या ये जो देखे थे जैसा कि ये ट्रैफिक ऑफिस है, तो उसको बताए कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ था और अगर वो खुद नहीं था तो कौन सा ड्राइवर था, ये इसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये ड्राइवर के होते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेन में गाड़ी का मालिक और ड्राइवर जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो, तो इस वजह से अगर सेम है तो जारी सी बात है ए और सी भी उसी की जिम्मेदारी होगी, लेकिन ये कंडक्टर होता है खासकर जिसने ये देखना होता है कि प्लाका है या नहीं, ये जो उस वक्त ड्राइवर होगा गाड़ी का उसकी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस गाड़ी को रोकती है तो गाड़ी के मालिक को मुल्ता नहीं होगा, जो ड्राइवर होगा उसको होगा। अगर लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहने हुए तो अभी तो ये है कि मुल्ता है वो पिछले जिसने नहीं पहना होता उसको ही होता है, लेकिन जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है कि वो चेक करे कम से कम कि उन्होंने पहने हुए हैं या नहीं। और इसके साथ हमारी आज की क्लास पार्ट नंबर 1 का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।